नमस्कार। राजस्थान का जनरल नॉलेज मतलब जीके सिलेबस देखकर अक्सर लगता है कि ये तो पहाड़ जैसा है, कैसे चढ़ेंगे। अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है तो फिक्र मत कीजिए। आज हम कुछ ऐसे जबरदस्त तरीके देखने वाले हैं जो इस मुश्किल सफर को एकदम आसान बना देंगे। यार इतना बड़ा सिलेबस है, ये सब याद कैसे होगा? ये सवाल तो लगभग हर स्टूडेंट के मन में आता ही है। पर अच्छी बात यह है कि इस उलझन का एक बहुत ही साफ और असरदार हल मौजूद है, और आज हम बस उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं अपने आज के रोड मैप पर। हम सही शुरुआत करने से लेकर कहानियों से याद करने, रिवीजन के गेम चेंजर रूल और आखिर में अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाने तक हर एक कदम को बारीकी से समझेंगे। तो ठीक है, अपनी तैयारी को सही दिशा देते हैं। देखिए, किसी भी बड़े काम को करने का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है एक सही शुरुआत। पहला और सबसे सुनहरा नियम, सब कुछ एक साथ पढ़ने की कोशिश कभी मत करना। अपनी पढ़ाई को टॉपिक के हिसाब से बांट लो। जैसे आज तय कर लिया कि सिर्फ भूगोल पढ़ेंगे तो बस भूगोल। इससे क्या होगा, आपका फोकस बना रहेगा और चीजें दिमाग में बेहतर तरीके से बैठेंगी। राजस्थान जीके को आप मोटे तौर पर इन 4 हिस्सों में बांट सकते हैं: इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति और अर्थव्यवस्था। जैसे ही आप सिलेबस को ऐसे टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं, वो अचानक से छोटा और मैनेजेबल लगने लगता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस तरीके की जो रट्टा मारने से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये एक ऐसा तरीका है जो सूखे से सूखे फैक्ट्स को भी मजेदार और यादगार बना देता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारा जो दिमाग है ना, उसे बोरिंग लिस्ट्स या फैक्ट्स याद नहीं रहते। उसे कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं और लंबे समय तक याद भी रहती हैं। तो क्यों ना हम फैक्ट्स को कहानी बना दें। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जोधपुर को सन सिटी क्यों कहते हैं? इसका जवाब एक कहानी ही तो है, क्योंकि वहां साल में ज्यादातर दिन बहुत तेज धूप रहती है। बस हो गया याद। नाम और उसके पीछे का कारण जुड़ गया, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो हमने जानकारी को कहानी बनाकर समझ तो लिया, पर अब सवाल यह है कि इस ज्ञान को अपने दिमाग में हमेशा के लिए पक्का कैसे करें। इसका सबसे अच्छा जवाब है शॉर्ट नोट्स। और यहां एक बहुत काम का नियम है, 1 पेज रूल। मतलब हर टॉपिक के सबसे जरूरी पॉइंट्स को सिर्फ 1 पेज पर समेट लो। यकीन मानिए, एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। चलिए अब आते हैं उस नियम पर जो भूलने की बीमारी का रामबाण इलाज है। इसे सच में गेम चेंजर कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी पूरी तैयारी का रुख बदल सकता है। ये है 3 रिवीजन रूल। देखो, बात बहुत सीधी है। अगर हम पढ़ी हुई चीजों को समय पर रिवाइज नहीं करेंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये टेक्निक सचमुच एक गेम चेंजर है, इसलिए इस पर खास ध्यान देना आपकी तैयारी में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। तो ये रूल काम कैसे करता है? बहुत ही आसान है। पहले दिन आपने कोई नया टॉपिक पढ़ा, अगले दिन कुछ भी नया पढ़ने से पहले कल वाला रिवाइज करो, और फिर ठीक 7वें दिन उसे एक बार फिर से देखो। ये तरीका जानकारी को आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक कर देता है। तो अब जब हमारी नींव मजबूत हो गई है, तो चलिए कुछ स्मार्ट ट्रिक्स और आदतों पर भी नजर डाल लेते हैं जो हमारी तैयारी की स्पीड को और बढ़ा देंगे। अगर कोई पूछे कि जीके याद करने का सबसे तेज तरीका क्या है, तो इसका जवाब है MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि ये याद करने का एक बहुत पावरफुल शॉर्टकट है। अपना एक सीधा सा टारगेट बना लो। रोज 20 से 30 MCQ सॉल्व करने हैं। और सबसे जरूरी बात, जो सवाल गलत हों उन्हें एक जगह मार्क कर लो, ताकि बाद में आप उन टॉपिक्स को दोबारा अच्छे से पढ़ सको। अब देखिए, जब भी कोई लंबी लिस्ट याद करनी हो, जैसे राजस्थान के बड़े बड़े मेले पुष्कर, नागौर, बेणेश्वर, तो वहां पर ट्रिक मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मुश्किल चीजों को चुटकियों में आसान बना देता है। उदाहरण के लिए यहां हमारी ट्रिक है PNB बैंक। P से पुष्कर, N से नागौर और B से बेणेश्वर। देखा आपने, एक छोटे से शब्द ने 3 मुश्किल नामों को कितनी आसानी से याद करवा दिया। लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी ट्रिक या कोई भी मेथड तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप रेगुलर नहीं हैं। सफलता का सीधा फॉर्मूला है कंसिस्टेंसी। रोज जीके के लिए बस 30 मिनट निकालो, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट रात को। ये छोटी सी आदत बहुत बड़ा फर्क लाएगी। इन सभी तरीकों को जानने के बाद अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कि इन सबको मिलाकर अपनी खुद की एक पर्सनल स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। हमेशा याद रखिए, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी वो होती है जो आपके लिए काम करे, जो आपके स्टाइल को सूट करे।
तो इन सभी तरीकों को मिलाइए, स्टोरी मेथड, 3 रिवीजन रूल, MCQ प्रैक्टिस और एक ऐसा पर्सनल सिस्टम बनाइए जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो। तो अब सवाल ये है कि इन सभी तरीकों को देखने और समझने के बाद आपके हिसाब से आपकी सबसे असरदार रणनीति क्या होगी? इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि एक सही प्लान ही